शंकर किस्तैया, गोपाल गोडसे, मदन लाल पहावा, दिगंबर बागड़े, नारायण आप्टे, विनायक सावरकर, नाथूराम गोडसे, विष्णु करकरे। आज हम जानेंगे कि कौन थे ये लोग और नाथूराम गोडसे किन बातों को लेकर गांधी जी से नाराज थे और किस प्रकार इन्होंने गांधी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे गांधी जी के हत्यारों के बारे में। गांधी नाथूराम गोडसे एवं उनके साथियों को जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब राजनीतिक थी, ऐसा नाथूराम गोडसे ने अपने बयानों में कहा। नाथूराम गोडसे जब गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी से मिले तो उनकी मुलाकात सबसे पहले जेल में हुई। उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ आप देवदास गांधी हैं। ये नाथूराम गोडसे ने जेल में जब अंदर थे तब उन्होंने बाहर उनसे पूछा था। और उसके पश्चात देवदास गांधी ने कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? नाथूराम गोडसे ने कहा, मैं किसी विद्रूप, असंस्कृत, असभ्य व्यक्ति को अपने पिता के हत्यारे के रूप में देखूंगा, यह श्री देवदास की कल्पना रही होगी। नाथूराम का सौम्य, शांत और स्पष्ट कथन उनके लिए अकल्पनीय था। देवदास गांधी के लिए हम एक पत्रकार परिषद के संदर्भ में एकत्र हुए थे। आप हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक के नाते वहां आए थे। नाथूराम गोडसे बता रहे हैं कि वो देवदास को कैसे जानते हैं। और मैं नाथूराम विनायक गोडसे, दैनिक हिंदू राष्ट्र का संपादक, मैं भी वहीं था। आप आज पितृहीन हो चुके हैं, मैं इसका कारण बना हूँ। आप पर और आपके परिवार पर जो वज्रपात हुआ है उसका मुझे खेद है। आप विश्वास करें कि किसी वैयक्तिक शत्रुता या द्वेष से अथवा आपका अनिष्ट करने के उद्देश्य से प्रेरित होकर मैंने यह कार्य नहीं किया। मतलब उनका कहना है पर्सनल कोई वो इशू नहीं था। जिसके हत्यारी हाथों का रक्त अभी सूखा ना हो, वह मनुष्य इतनी शांति से संतुलित, संयमित, स्थित प्रज्ञ की भांति वार्तालाप कर रहा है, यह देखकर श्री देवदास का कुतूहल जाग उठा। अपने पिता का अंत करने वाले व्यक्ति से उन्हें घृणा होती तो उसमें कुछ भी अस्वाभाविक न होता। यदि वैसी घृणा का अनुभव उन्हें हुआ भी हो तो उन्होंने उस पर नियंत्रण रखा। पितृवियोग के क्षोभ को नियंत्रित करके उन्होंने पूछा, मतलब देवदास गांधी ने पूछा, तब आपने ऐसा क्यों किया? कारण राजनीतिक और केवल राजनीतिक ही है, पॉलिटिकली। नाथूराम ने उत्तर दिया, क्या आप आधा पौना घंटा सुन सकते हैं? अधिकारियों से पूछिए, आप संपादक हैं, पृष्ठभूमि आपकी समझ में आ जाएगी। बात मत कीजिए, आप आ जाइए। समीप खड़े अधिकारी ने श्री देवदास गांधी से अनुरोध किया कि अब टाइम खत्म हो चुका है। गांधी जी के पुत्र होने के कारण श्री देवदास को नाथूराम से 2-3 मिनट वार्ता की छूट मिली थी। अपने संपूर्ण कुतूहल के साथ श्री देवदास वहां से हट गए और देवदास गांधी वहां से चले गए। अब हम बात करते हैं किन राजनीतिक बातों को लेकर नाथूराम गोडसे और उनके साथी उनसे नाराज थे। कुछ तात्कालिक कारण थे। गांधी जी हत्या से संलग्न प्रश्न जैसे देश विभाजन, निर्वासित कश्मीर का आक्रमण और 55 करोड़ की राशि जब कश्मीर को पाकिस्तान को देने की बात आई तो क्या हुआ, भारत सरकार ने इनकार कर दिया, कांग्रेस ने। तो उस समय गांधी जी ने अनशन किया था। तो इन बातों के लिए नाथूराम गोडसे उनको उत्तरदायी मानते थे। और हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। यह भी एक कारण था। तो नाथूराम गोडसे कहते हैं, पिछले युद्ध के कारण टर्की के राज्य का बहुत सा अफ्रीका तथा मध्य पूर्व भाग उसके हाथों से चला गया था, टर्की के हाथों से। यूरोप में भी जो स्थान उसके अधिकार में थे वे उसके हाथों से निकल चुके थे। केवल थोड़ा सा भूमिखंड रह गया था। तुर्क नवयुवकों ने टर्की के सुल्तान को राज्य छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। इसके साथ ही खिलाफत आंदोलन भी खत्म कर दिया गया, मतलब असहयोग आंदोलन। भारतीय मुसलमान बहुत ही उग्रता के खिलाफ
उग्रता से खिलाफत के पक्ष में थे। उन्हें विश्वास था कि अंग्रेज ही सुल्तान के पतन और खिलाफत आंदोलन के कारण थे। मतलब भारतीय मुसलमान जो थे वो सुल्तान भी मुसलमान था, तो सुल्तान के लिए बहुत वो रखते थे, मतलब उनकी भावनाएं थी सुल्तान के प्रति। इसलिए उन्होंने खिलाफत पुनः प्रारंभ करने के लिए आंदोलन किया। गांधी जी ने उनका साथ दिया। गांधी जी ने सोचा कि खिलाफत आंदोलन का पक्ष लेकर वह भारत के मुसलमानों का नेतृत्व सहज में ही प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नाथूराम गोडसे कह रहे हैं। इस प्रकार यदि हिंदू मुसलमानों में एकता हो गई तो अंग्रेज शीघ्र ही स्वराज्य दे देंगे। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस को लगा दिया। इस प्रकार राजनीतिक आंदोलन में सांप्रदायिकता ले आए, जो कि बहुत महंगी पड़ी, भारत के लिए अत्यंत अनर्थकारी विपत्ति का कारण बनी, ऐसा नाथूराम गोडसे कह रहे हैं। कुछ समय तक तो खिलाफत आंदोलन सफल होता दिखाई दिया। जो मुसलमान खिलाफत के पक्ष में ना थे उनका महत्व घट गया, जो खिलाफत के लिए कार्य कर रहे थे उनकी महत्ता बहुत अधिक बढ़ गई, वे लोकप्रिय हो गए। इस प्रकार अली भाई, उस समय अली भाई का आना जाना गांधी जी के साथ ज़्यादा हो रहा था। जिन्ना का तब कोई महत्व ना था, कुछ वर्षों तक उसकी ओर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया था। आगे चलकर खिलाफत आंदोलन को दबा दिया गया, जो नष्ट हो गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की सहायता से खिलाफत के प्रभाव को सर्वथा नष्ट कर दिया गया। मुसलमानों ने कांग्रेस और खिलाफत को सदा अलग समझा, ऐसा नाथूराम गोडसे की राय है। उन्होंने खिलाफत के साथ कांग्रेस की मदद को स्वीकार किया, परंतु वे कांग्रेस के साथ मिले नहीं थे। जब आंदोलन असफल रहा तो मुसलमानों को बहुत निराशा हुई और अपना क्रोध उन्होंने हिंदुओं पर उतारा। भारत में विभिन्न स्थानों पर हिंदू मुस्लिम संघर्ष हुए और प्रत्येक स्थान पर हिंदुओं को हानि पहुंचाई। महात्मा जी की हिंदू मुस्लिम एकता केवल एक स्वप्न बनकर रह गई। अब दूसरा कारण गोडसे जी बताते हैं, अफगानिस्तान के अमीर के साथ सहायता। मतलब नाथूराम गोडसे ने अपने कोर्ट के बयान में कहा कि अफगानिस्तान को जब भारत पर आक्रमण करने के लिए संदेश भेजा गया तो उसमें अली भाइयों के साथ गांधी जी भी शामिल थे। और गांधी जी का एक बयान था उस समय जो उन्होंने मीडिया में दिया था, तो वो बयान उन्होंने नाथूराम गोडसे ने कोर्ट में सुनाया। गांधी जी अपने बयान में कहते हैं, मैं नहीं समझ सकता कि जैसी खबर फैली है अली भाइयों को क्यों जेल में डाला जाएगा, क्योंकि उस समय अली भाइयों के ऊपर केस चल रहा था। जेल में क्यों डाला जाएगा, मैं स्वतंत्रता से रहूँगा। उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो मैं ना करूं। यदि उन्होंने अमीर अफगानिस्तान को आक्रमण के लिए संदेश भेजा है तो मैं भी उसके पास एक संदेश भेज दूंगा कि जब वह भारत आएंगे तो जहां तक मेरा बस चलेगा एक भी भारतवासी उनको हिंद से बाहर निकालने में सरकार की सहायता नहीं करेगा। गांधी जी ने अली भाइयों का पक्ष लिया है। ब्रिटिश गुप्तचरों ने उस षड्यंत्र को फोड़ दिया और आक्रमण नहीं हुआ। ये कुछ कारण थे जो नाथूराम गोडसे के कोर्ट के बयान में दिए। नाथूराम गोडसे का कहना था कि गांधी जी चाहते तो गौ हत्या को रोका जा सकता। गांधी जी ने अपने बयान में कहा था कि मैं ऐसे देवता को फॉलो करता हूँ, जो ऐसे देवता का नाम सुना है मैंने जिन्होंने अपने बच्चों को गाय के मांस का खून पिलाया। ऐसा गांधी जी ने अपने मीडिया विचार में कहा था। ऐसा नाथूराम गोडसे ने बयान में बताया। तो ये कुछ तात्कालिक कारण थे जो नाथूराम गोडसे ने अपने कोर्ट के बयान में दिए। नाथूराम गोडसे ने अपने कोर्ट के बयानों में कहा कि गांधी जी ने मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए हिंदुओं की बलि चढ़ाई और गांधी जी मंदिरों हिंदू मंदिरों में कुरान पढ़ते थे, लेकिन
मुसलमानों की मस्जिदों में जाकर गीता कभी नहीं पढ़ी। यह भी एक कारण था जो नाथुराम गोडसे ने कोर्ट में अपने बयानों में दिया। It is said that there have been 5 prior unsuccessful attempts to kill Gandhi. The first attempt to kill Gandhi was a bomb attack in 1944. In 1944, Godse was caught twice trying to approach him with a dagger. On January 20, 1948, Godse and his fellow conspirators had failed to pull off a planned shooting. 2 days before his assassination, Gandhi said to have made this statement, and I quote, "If I am to die by a bullet of a madman, I must do so smiling. God must be in my heart and on my lips. And if anything happens, you're not to shed a single tear." His assassin